कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू इट्स मेटेलिक फॉर्म। मेटेलिक फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास ऑक्साइड ऑब्टेंड हुआ है, मेटल ऑक्साइड। तो इसके लिए हम जो पहला स्टेप करते हैं वो करते हैं स्मेल्टिंग, और इसको जो नेक्स्ट नेम देते हैं वो देते हैं रिडक्शन। अर्थात हम इसमें ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। भाई रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मोटे तौर पर आप देखें 10th लेवल पे यही पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, व्हाट, ऑक्सीडेशन, यही पढ़ा है। तो अब हम देखो इसमें कितनी अच्छी बात है, इसको इजी स्टेप में दिमाग में रखो कि हमने याद कैसे करना है इसे। मैंने स्टेप बता दिया आपको, ऐसे ऐसे याद करना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेप है कि देखो यहाँ पर जो ऑक्साइड है उसको हमने रिडक्शन क्यों करना है, ये सोचना है। कि हम जानते हैं यार कि रिडक्शन में जो है ऑक्सीजन हट जाएगी। मान लीजिए हमारे पास कुछ भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ और है, जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम वहाँ दूसरे स्टेप में इसको रिड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि रिडक्शन करने से जो उसकी ऑक्सीजन है वो हट जाएगी, उससे रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम जैसे कोई भी और ले लें, जिंक ऑक्साइड ले लें, लेड ऑक्साइड ले लें, ठीक है, या फिर स्टेनस का ऑक्साइड ले लें। इन ऑक्साइड को देखते हैं। इन ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करेंगे। अब रिडक्शन करने के लिए हम करेंगे क्या, एक ब्लास्ट फर्नेस होती है, ब्लास्ट, शायद इसको वात्य भट्टी बोलते हैं क्या वो, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस। इस तरह कुछ बनी होती है, मैं एक रफ आइडिया देता हूँ आपको। इस तरह कुछ बनी होती है, इस तरह कुछ बनी होती है, और इसमें अलग अलग जोन होते हैं, अलग अलग जोन होते हैं इसमें। इसका डिस्कशन हम थोड़ा कुछ टाइम बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन हाँ एक रफ आइडिया हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें अलग अलग जोन होते हैं। किस जोन में, जैसे मान लीजिए आयरन का है 800 केल्विन पर, यहाँ पे इसका टेम्परेचर 800 केल्विन होता है। तो 800 केल्विन पर जो इसका ऑक्साइड होगा, जैसे मान लीजिए इसका ऑक्साइड ये है, तो यहाँ पर रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस करने के लिए हम करते क्या है, इस ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, कोल डाल देते हैं, कोयला डाल देते हैं, और इसके जो ऑक्साइड है, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, स्मेल्टिंग मतलब गलना, यहाँ पे हम गला देते हैं। रोस्टिंग में हम देखो यहाँ पे और इसमें क्या फ़र्क है। रोस्टिंग में हम क्या करते थे, इससे प्रीवियस जो हम रोस्टिंग कर रहे थे ए पार्ट में, ठीक है, एक्सट्रैक्शन के एक पार्ट में, जिसमें हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसमें हम करते क्या कि किसी भी मेटल ओर को जब हम हीट कर रहे हैं उसे, तो बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करते हैं। उसके जो मेल्टिंग पॉइंट जहाँ तक है उससे नीचे ही हम हीट करते हैं, ताकि उससे जो मैक्सिमम जो इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कुछ आर्सेनिक है, सल्फर है वगैरह वगैरह, वो हट जाए, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो कुछ गैसेस बना ले और वो उड़ जाए। तो हम इस तरह उसे गर्म करते थे वहाँ पे। यहाँ पर हम स्मेल्टिंग में क्या करेंगे, जो कि बी पार्ट है एक्सट्रैक्शन का, उसमें हम क्या करेंगे, जो ऑक्साइड फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ और है उसको हम कोयले में डालेंगे, कोयले के साथ ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब हम उसे डालेंगे तो इतना हीट करेंगे कि वो पिघल जाए। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हमें उसे हीट करना है, अबव द मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हीट करना है उसे यहाँ पर। तो उसे इसीलिए यहाँ पर स्मेल्टिंग कहा गया है। स्मेल्टिंग में मेल्ट मतलब पिघलना, तो स्मेल्टिंग यानी गलना यहाँ पे। तो इसका रिडक्शन इस तरह करेंगे हम। अब कार्बन के साथ यहाँ पे कोयला क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन के साथ हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, स्मेल्ट करेंगे, रिड्यूस कराएंगे इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो ये जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जहरीला है, कार्बन ही कार्बन है, भयंकर, ठीक है। और लेड है, इसके साथ कार्बन मिलाएंगे तो ये लेड मिल जाएगा हमें, प्लस ये भी उड़ जाएगी यहाँ से, कहीं से गैस चैम्बर ये उड़ जाएगा। जहाँ जहाँ इसके रीजन होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कार्बन और देखो
ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड बन कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट क्यों नहीं कराया इसे? जिस जोन में ये रिड्यूस हो रहा होगा ना, वहाँ ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, वहाँ ज़्यादातर कोयला जल रहा होगा भयंकर, और ज़्यादा कोयला जलना मतलब ज़्यादा धुआं पैदा, जहाँ ज़्यादा धुआं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए इसके साथ कार्बन मिलाते हैं, ये आयरन का जोन है 800 केल्विन पर, जैसे यहाँ पे स्मेल्ट होता है, पिघलता है। तो इसको अगर हम पिघलाएंगे यहाँ पर तो आयरन अलग आ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग आ जाएगी। आप चाहे तो इसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए 3 ऑक्सीजन है और 2 ये है, तो अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो इसको 12 बनना चाहिए या 6 बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो 3 बनना चाहिए इसे, तो ये 3 हो गया आपके पास, तो ये 3CO हो गया और ये 2 ये हो गया। तो ये आपके पास जो है स्मेल्टिंग हो गया। स्मेल्टिंग का मतलब है कि इसमें हमें क्या करना है, रिड्यूस कराना है या पिघलाना है। इतना पिघलाना है, इतना हीट करना है इसे कि ये मेल्ट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। मेल्ट हो जाएगा तो ये देखो जो मेटल होगा वो अलग हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें होगी इसके साथ वो अलग हो जाएगा कोयले के साथ। तो इसके अलग अलग जोन पड़े होंगे आप 12th लेवल पे, कि इसमें कुछ धातु मल वगैरह बनती है एक साइड से इसमें पिघला हुआ चीज़ अलग निकलता है, ठीक। प्योर नहीं है अभी प्योर नहीं है। प्योर ये होगा अभी, वो स्टेप हम नेक्स्ट करेंगे, प्योरिफिकेशन। मतलब ये 90% प्योर हो चुका है, ये कह सकते हैं। 80 से 90% जो है ये क्या हो चुका है, प्योर हो चुका है। लेकिन 100% या 100% तो तब भी नहीं होगा जब प्योरिफिकेशन करेंगे। तो 99% अगर हमें इसे प्योर करना है तो अब नेक्स्ट मेथड अपनाएंगे हम, प्योरिफिकेशन से करेंगे। वो स्टेप पे नहीं गए हम अभी हम इसी पे बात करें। तो स्मेल्टिंग में ये होगा। अब क्या होगा स्मेल्टिंग में, कुछ चीज़ें और होगी। जैसे मान लीजिए स्मेल्टिंग में क्या होगा, जैसे यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज़ होगी ओर के साथ। मान लीजिए मैं कोई आयरन का ओर ले लेता हूँ, जैसे ये है Fe2O3। अब इसके साथ क्या है, ये हमारे पास कुछ पिघल के आ गया, इतना किसी कंटेनर में हमने इकट्ठा कर लिया है। अब इस कंटेनर में क्या है, जो स्मेल्टिंग हो रही है जब, तो स्मेल्टिंग होने के टाइम पे इसमें कुछ क्या हो सकती है, जिसे हमने एक वर्ड दिया था, वो दिया था गैंग हो सकती है। किस में हो सकती है गैंग? ये जो हम गर्म कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड वाला पार्ट जो है, उसको हम मेटल फॉर्म में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ गैंग हो। कौन से गैंग है? गैंग मैंने क्या बोला, इट इज़ अर्थी इम्प्योरिटीज़। गैंग इज़ व्हाट? गैंग इज़ अर्थी impurities like sand, limestone, etc. हैं, रॉक्स वगैरह वगैरह। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हमने Fe2O3 था, ठीक है, इसमें ये ऑक्साइड तो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें रेत चिपकी हुई है, बारीक रेत चिपकी हुई है अभी इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई हमें इसमें मिलाना है, इसको हमने क्या कहा, रेत क्या है, SiO2, ठीक है। अब रेत में ये क्या है, क्या नाम दिया हमें इसमें, गैंग पड़ी हुई है। गैंग में हमें क्या मिलाना है ताकि वो स्लैग बन जाए, बताओ भाई। गैंग में हमें फ्लक्स मिलाना है जी, फ्लक्स मिलाना चाहिए। फ्लक्स मिलाएंगे तो फ्लक्स में मान लीजिए हमारे यहाँ पर क्या है, हमने मिलाया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। फ्लक्स हमेशा अपोजिट होगी किसकी, जो इम्प्योरिटी होगी गैंग की। गैंग अगर एसिडिक है तो फ्लक्स कैसी होनी चाहिए, बेसिक।
कैसे पता करोगे कि ये बेसिक है या एसिडिक है? तो कैसे पता करोगे? इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा पहचानने से। भाई जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ये छोटी छोटी नॉलेज है, ये हम बार बार नहीं दे सकते, ये आपने पढ़े हुए हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं जैसे सिलिकॉन का ऑक्साइड है, या कोई भी लगा लीजिए आप, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को आप एसिडिक कहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप एसिडिक कहोगे। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटल में फास्फोरस का ऑक्साइड होगा, सल्फर का ऑक्साइड होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, चाहे वो NaO लगा दीजिए आप, ओके, Na2O लगा लीजिए, या MgO लगा लीजिए, या ZnO लगा लीजिए, या जितने भी होंगे ये बेसिक कैरेक्टर के होंगे। तो ऑक्साइड को अगर आप पता करना है तो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो नॉन मेटेलिक यानी जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर जो गैंग थी वो एसिडिक थी, तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? फ्लक्स होना चाहिए। और फ्लक्स, जब ये फ्लक्स हम इसमें डालेंगे ना, हमें लग रहा है यार इसमें रेत दिख रही है, अभी भी कुछ लग रहा है हमें, अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, थोड़ा इस फर्नेस में डालना पड़ेगा इसके साथ। तो ये बना देगा आपके पास कैल्शियम सिलिकेट, और इसे आप धातुमल बोलते हैं, स्लैग, धातुमल। ओके, ये गैंग है, फ्लक्स, और मिला क्या? धातुमल, ठीक है। ये गालक हो गया, फ्लक्स को हिंदी में गालक बोलते हैं, तो गलाने वाला ये है, ठीक है। ये गैंग है, गैंग को गैंगी बोलते हैं, बदमाश गैंग। तो भाई ये हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें ये बात तो कंप्लीट हो गई। नंबर 2 है, एक था इसमें स्मेल्टिंग, इसमें मेटेलिक फॉर्म को मतलब मेटेलिक ऑक्साइड को मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप है स्मेल्टिंग। दूसरा स्टेप है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। जो रिडक्शन बाय हाइड्रोजन है, कुछ मेटल जो हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे टंगस्टन का ऑक्साइड है, टंगस्टन आप जानते हैं, टंगस्टन का ऑक्साइड होता है WO3, ठीक है, टंगस्टन आप जानते हैं। टंगस्टन का जो ऑक्साइड है, इसका जो रिडक्शन होता है वो ऐसा नहीं होता कि मतलब आप इस भट्टी में डाल देंगे, इसे हर कोई भट्टी में नहीं डाल सकते आप, हर मेटल को आप भट्टी में नहीं डाल सकते। मतलब जो D सीरीज़ के मेटल हैं उनमें से आप मैक्सिमम मेटल को डाल सकते हैं, पर जो पीरियडिक टेबल में जो वो इसीलिए बांटे गए, उनकी नेचर है, वहाँ जिस तरह के उनकी नेचर है उस तरह के टेबल में रखे हुए हैं। तो अगर आप जो क्या कहते हैं S ग्रुप के, मतलब S ब्लॉक के अगर आप डाल दोगे, P ब्लॉक के डाल दोगे, P ब्लॉक के भी चल जाएंगे कुछ, 1-2 भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप S ब्लॉक के मेटल को भट्टी में डाल दोगे तो आपकी भट्टी भी फट जाएगी, मतलब एक्सप्लोजन हो जाएगा वहाँ पे, मोर रिएक्टिव होते हैं ना। तो आपको ऐसे मेटल नहीं डालने हैं। अच्छा, इसमें से एक मेटल है टंगस्टन ट्राइऑक्साइड, जो टंगस्टन का ऑक्साइड है। इसमें इसका जो रिडक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिडक्शन होता है वो हाइड्रोजन के करंट से होता है। हाइड्रोजन की फ्लो डालनी पड़ती है इसमें, हाइड्रोजन की करंट डालना पड़ता है इसमें, ठीक है। और हाइड्रोजन करंट को डालते हुए इसको हीट करना पड़ता है, तब जाके इसका रिडक्शन होता है, ठीक है, तब जाके इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये टंगस्टन अलग आ जाएगा और ये H2 अलग बन जाएगा। तो H2 जो है इसे 3 बनना चाहिए, 3H2, तो 3H2 ये आपके पास 6 हो जाएगा, तो 6 आपके पास 3H2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन किसका होता है, टंगस्टन ऑक्साइड का। तीसरा है आपके पास रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। किसी का जो रिडक्शन है वो एल्यूमिनियम द्वारा भी होता है,
एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। अब कुछ ऑक्साइड हैं, जैसे मान लीजिए मैंगनीज के ऑक्साइड हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड हैं। जो मैंगनीज के ऑक्साइड हैं Mn3O4 और Cr2O3, मैंगनीज का ऑक्साइड है, ये क्रोमियम का ऑक्साइड है। इसको आप भट्टे में नहीं डाल सकते, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इनको एल्यूमिनियम द्वारा रिड्यूस किया जाता है। इनको एल्यूमिनियम द्वारा रिड्यूस किया जाता है। अगर आप इसको एल्यूमिनियम द्वारा रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, क्रोमियम अलग आ जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा ये। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये होता है, बाकी आप बैलेंस करके देख लो। 2Cr ये हो गया और ये Al2, ठीक है। तो ये जो आपके पास कौन, क्रोमियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम द्वारा रिड्यूस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें एल्यूमिनियम मिलाएंगे क्या बनेगा भाई बताओ। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड तो ट्राई होता है हमेशा, Al2O3, इसको बना के रख दो अलग, ठीक है। और मैंगनीज को अलग होना है तो मैंगनीज को अलग कर दो, मैंगनीज को अलग होना है यहाँ, मैंगनीज को अलग कर दो। अब बच गया यहाँ पे 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन यानी 12। तो 12 आपके पास 12 का मतलब है इसको 3 कर दो, ठीक है, और इसको कर दो तब क्या हो गया, ये 3m है या 9 हो गया। अब बच गई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 चको 12, इसको 12 बनाना है तो इसको 4 बनाना पड़ेगा और ये फिर एल्यूमिनियम हो गया है 8। तो ये गैस मेथड है, केवल गैस मेथड मतलब गैस द्वारा एक चीज़ बैलेंस करनी, बाकी अपना आप होती है। तो देखो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, तो कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जैसे मैंगनीज का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, इनका जो रिडक्शन होता है वो केवल एल्यूमिनियम द्वारा होता है, ठीक है। एक बात और कही गई इसमें कि ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक है भाई, तो इनको जो है इनको किया जाता है कहाँ पर, मोल्टन स्टेट में, इसलिए इनको कहाँ किया जाता है, मोल्टन स्टेट में किया जाता है। मोल्टन मतलब गलित अवस्था में, ताकि जो एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इसमें इवॉल्व होती है, बहुत ज़्यादा हीट बनती है इनमें। तो अगर हीट बनेगी तो हीट जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब किसी भी कंटेनर को नुकसान पहुंचा सकती है जहाँ पर आप इसको कर रहे हैं। तो आप मोल्टन स्टेट में करेंगे तो कुछ हीट इसकी लॉस होती रहेगी मोल्टन स्टेट में, ठीक है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसे मोल्टन स्टेट में करते हैं। फिर है कुछ का ऑटो रिडक्शन। अब ऑटो रिडक्शन किसका होता है, अगर हम यहाँ पर देखिए, इसको यहीं पे देख लेते हैं, ऑटो रिडक्शन या इसको सेल्फ रिडक्शन भी बोलते हैं भाई, सेल्फ रिडक्शन। अब ये ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन मतलब खुद का ही रिडक्शन होना। अब ये होता किसका है, तो ये होता है PbCu और Hg का। इनके जो सल्फाइड हैं, इनके जो सल्फाइड हैं, अगर आप इनको जो है रोस्टिंग करोगे, इनके जो सल्फाइड और हैं मान लीजिए, तो अगर इन्हें आप किस में कन्वर्ट करोगे, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो जैसे ही आप ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इनका सेल्फ रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनको जो है ऑक्साइड फॉर्म में, जैसे लेड है, यार हम उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ना। तो अगर हम इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो PbO बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो PbO जो है, जो ये PbO बना हमारे पास, ये ऑक्साइड क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्नेंस है, ये फर्नेंस है, ठीक है। इस फर्नेंस के अंदर जो है Pb ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है,
ठीक है, ये पीबी सल्फाइड है, ये ऑक्सीजन का बर्न हो तो पीबीओ में कन्वर्ट होगा एक बार रोस्टिंग में। अगर ये पीबीओ में कन्वर्ट होगा तो सारे पीबीएस पीबीओ में थोड़ी नहीं कन्वर्ट होगा भाई, सारे तो नहीं हो सकता ना एक साथ। हम तो एक की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो बहुत सारे पीबीएस है ना, बहुत सारे एलिमेंट हैं पीबीएस के, तो सारे तो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो कुछ क्या करेंगे, कुछ पीबीएस जो है पीबीओ से कंबाइन ही कर लेंगे, वहीं कर लेंगे। जो पीबीओ में कन्वर्ट हो गया वो ठीक है, जो नहीं हुआ वो पीबीओ क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन कर लेगा। तो नींद आ रही है। तो ये पीबीओ जो है, सॉरी ये पीबीएस जो है जो कन्वर्ट नहीं हुआ वो फिर से जो बन गया पीबीओ में उसके साथ कंबाइन कर लेगा, और इसका खुद का ही रिडक्शन हो जाता है अपना आप ही में, आपस ही में, पीबी का पीबी से। ठीक है, पीबी का पीबी से हो जाएगा तो 2 पीबी आ जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑटो रिडक्शन ये है, गॉट इट। ऑटो रिडक्शन ये है कि खुद से ही रिडक्शन होना, अपने से अपने के साथ ही हो जाना। तो पीबीओ के लिए कुछ लाया हमने, जब सॉरी पीबीओ नहीं है, बार बार पीबीओ आ रहा है। पीबीएस जो है लेड सल्फाइड जो था या मर्क्यूरिक सल्फाइड जो था वो हमने कहीं डाला, ठीक है। उसके लिए हमने कोई एक्सटर्नल कुछ चीज़ डाली, जैसा पहले हमने एल्यूमिनियम डाला था, उधर हाइड्रोजन डाला था, अभी तक कुछ डाला हमने नहीं डाला। वो अपना आप ही, उसको हम रोस्टिंग कर रहे हैं, वो अपना आप ही रिड्यूस हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो उसका कुछ डाला नहीं हमने एक्सटर्नल, ऑक्सीजन को छोड़कर, ऑक्सीजन तो मिलती है, ठीक है। तो अपना आप ही में उसका रिडक्शन हो गया, इसे कहते हैं ऑटो रिडक्शन। और कुछ का रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, इन चीज़ों का। इलेक्ट्रोलिटिक किसका, लिटिक रिडक्शन, जिसे आप इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक जो रिडक्शन होगा, आप बताओ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किसका होगा भाई? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन उसका होगा जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप किसी भट्टी में उसे नहीं डाल सकते, रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा। समझ आए बात कि नहीं आए? तो आप उसे भट्टी में नहीं डाल सकते हैं। आप उसको क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करोगे, जिसमें जो रिएक्टिव है तो इसको जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका मतलब बहुत जल्दी इधर उधर जाते हैं। अच्छा, इसको बहुत जल्दी इधर उधर जाते हैं तो इसको एक तरीका है कि इसको जो है इलेक्ट्रिक करंट ही द्वारा, केमिस्ट्री शायद हमने क्या है एस ब्लॉक का ज़्यादातर, एस ब्लॉक एलिमेंट। भाई ये एस ब्लॉक इधर है ना पीरियोडिक टेबल में, है कि नहीं है? इधर है कि नहीं है? तो एस ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट बहुत आसानी से कर सकता है। इस दुनिया में मेटल आया है देने के लिए और नॉन मेटल आया है लेने के लिए, समझ गए ना? तो ये देने लेने का सिस्टम की वजह से क्या बना है, एक कंपाउंड बना हुआ है। और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इनको आप कहीं डाल नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या रिएक्शन कर देंगे वहाँ और उटपटाक चीज़ बना लेंगे, और हो सकता है एक्सप्लोजन भी कर देंगे। जो हम बनाना नहीं चाह रहे थे वो बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है। आप जानते हैं इस तरह कुछ बनता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इसमें कैथोड होता है या अलग अलग, ये तो सेम कंटेनर में मैंने इलेक्ट्रोड रख दिए, आप अलग अलग में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक को हम कैथोड बनाते हैं, एक को एनोड बनाते हैं। आप जानते हैं कि कैथोड पर क्या होते हैं, कैटायन जाते हैं। तो कैटायन कौन होगा, NaCl से हमें सोडियम अलग करना है, तो NaCl से Na+ बनता है और Cl- बनता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो NaCl से Na+ और NaCl- अलग होगा, सॉरी Na+ और Cl- अलग होगा। तो आप देखो कैथोड पर अगर हम बात करेंगे, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन जाता है, कैटायन, इसलिए उसको कैथोड बोला जाता है। कैथोड पर कौन जाता है, कैटायन जाता है, और कैटायन क्या होगा, प्लस चार्ज, ठीक है। प्लस चार्ज कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव एंड पर। मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रोड है 2, अगर यहाँ से इधर से सॉल्यूशन से Na यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा ना, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे इसके ऊपर जमा हो जाएगा, गॉट इट।
तो कैथोड पर क्या होगा, ये उसे मिलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो Na+ कैटायन था, ये बेचारा घूमता घूमता इस इलेक्ट्रोड पे गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया इस तरह, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहाँ से इसको क्या मिला, कैटायन मिला, इसने इसको अपने पास रख दिया, क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन लिया इसने, सोडियम हो गया अलग बस। अच्छा, यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन आयन है इसमें, ठीक है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो आप क्लोरीन को रेडिकल के रूप में भी दिखा सकते हो। क्यों दिखा सकते हो? मतलब दिखाया नहीं होगा बुक में, लेकिन आप दिखा सकते हो। कैसे? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, वो जोड़े के रूप में है ना, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा अलग है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखा दिया, इस इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया, 2 Cl आपस में मिलेंगे, 2 Cl इधर से मिलेंगे आपस सॉल्यूशन से, और ये बना देंगे Cl2, ये बनेगी गैस, और यहाँ एनोड से गैस निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह डिपॉजिट होता रहेगा। तो अगर हमें सोडियम अलग करना है तो इस तरह का कोई मेथड अपनाना पड़ेगा। ओके, अब हमें लास्ट है हाइड्रोमेटलर्जी। लास्ट है हमारे पास हाइड्रोमेटलर्जी। कुछ मेटल ऑक्साइड जो है, अगर हम उन्हें मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मेटल ऑक्साइड या मेटल सल्फाइड, उन्हें मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनका जो है क्या नहीं हो सकता, उन्हें हम फर्नेस के अंदर नहीं डाल सकते, या फिर उनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते। इनको किसी को हाइड्रोमेटलर्जी द्वारा अलग करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, इनका हाइड्रोमेटलर्जी द्वारा ही क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है और एक्सट्रैक्शन भी होता है। तो देखो, अब हम बात करें हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी नंबर 6 पार्ट है इसका, किसी का। तो कुछ जो ओर हैं, जैसे सिल्वर, चांदी का एक ओर है सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर का अर्जेंटाइट बोलते हैं इसे, सल्फाइड है ओर है ये। तो ये क्या है, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट ओर है ये सिल्वर का, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, अर्जेंटाइट, Ag2S। अब इसको आप क्या करेंगे ना, हाइड्रोमेटलर्जी में होता क्या है कि आप क्या करते हैं, एक सुटेबल सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन में इस ओर को डालते हैं ताकि वहाँ ये प्योर हो जाए। ओके, तो इसमें हम सॉल्यूशन बनाते हैं NaCN का, NaCN का सॉल्यूशन बनाते हैं इसके लिए, ताकि ये इसके अंदर प्योर हो जाए। अब होता क्या है, जैसे ही हम इसमें ये डालते हैं तो ये बनाता क्या है, साइनाइड बना लेता है, अर्जेंटोना साइनाइड, सिल्वर का अर्जेंटो साइनाइड, अर्जेंटो साइनाइड, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है तो भाई ऐसा है, NaCN, ठीक है, CN, ऐसे क्यों बोल रहा है मैं, CN, NaCN। ओके, तो ये हो गया आपके पास सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। अब ऐसा है भाई, बात ये दरअसल थोड़ा इसको देख लेते हैं। साइनाइड हो गया 2, तो इसको 2 कर दो, यहाँ भी अगर ये 2 हो जाएगा तो सिल्वर भी बैलेंस हो जाएगा, है ना, और साइनाइड 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 में जो है ये 4 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 4 बन जाएगा। तो 4 ये बन गया हमारे पास। अब होता क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे फिर से यहाँ पे 2NaAgCN होल ट्वाइस। इसको दिखाते हैं छोटे ब्रैकेट में, इसको दिखाते हैं बड़े ब्रैकेट। मतलब ये ब्रैकेट में दिखाने का मतलब है कि अगर आप इसको, सॉरी मैं 1 मिनट है, इसको तो आप ऐसे ही दिखा दो, इसको दिखाते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, आप जानते हैं, इसको मत दिखाओ यार। ब्रैकेट में दिखाने का मतलब ये होता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आयनाइज नहीं हो सकता, आयनाइज केवल ये वाला पार्ट होगा, बाहर वाला। तो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आगे
हम इसमें हाइड्रोमेटलर्जी का कॉन्सेप्ट है तब हमें समझ आ जाएगा। हाइड्रोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, एक सूटेबल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके साथ उसको डालते हैं सिल्वर और या गोल्ड को, उसके साथ ही कुछ बनाता है। उस कुछ बनाने के बाद हम बाद में क्या करते हैं, एक मेटल डालते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डालते हैं, ताकि वो जो चांदी है वो अलग हो जाए। पॉजिटिव मेटल वो डालेंगे जो उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, जैसे चांदी से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या सोने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं जिंक। जिंक चांदी से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो। तो अगर हम इसको डालेंगे यहाँ पे तो भाई जिंक इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देगा। चांदी को तो रिप्लेस करना हमने, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल रिप्लेस करता है, जिससे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ी है 10th में, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो ये भाई ऐसा बना देगा क्या, जिंक साइनाइड। बाकी सेम रहेगा, ये अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगा, चांदी हो गया अलग, नीचे बैठ गया। बाकी आप देख लो क्या करना है, सोडियम बन गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ हमने 2Na लिखा था, यहाँ Na2 लिखना पड़ेगा, क्यों, यहाँ चांदी की वैलेंसी 1 थी, यहाँ जिंक की वैलेंसी 2 हो गई, तो यहाँ 2 बाहर से लिखा तो ये सब 2 हो गए, तो चांदी भी 2 था। यहाँ पे जिंक अकेला चाहिए 2 चांदी के लिए, इसकी 2+ वैलेंसी है ना, तो ये जिंक यहाँ पे आ गया, 1 जिंक, और साइनाइड भी अब ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, और सिल्वर क्या था यहाँ पे 2, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि ये है हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में हम क्या करते हैं, एक सूटेबल सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें डिसोल्यूशन कराते हैं, यानी उसमें डालते हैं हम किसको, उस ओर को डालने के बाद जब उसका प्रेसिपिटेशन होता है, उसका प्रेसिपिटेट बनना शुरू होता है, उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल देते हैं, जिससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल उसका स्थान ले लेता है जो हमें अलग करना है, और वो चीज़ अलग हो जाती है। ओके, तो ये एक्सट्रैक्शन का पार्ट था, बी पार्ट, जिसमें हम मेटल ऑक्साइड को मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरह ये